AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कमेरावादी अपना दल से पहले गठबंधन किया और उसके बाद तय किया कि दोनों लोग PDM के अंतर्गत चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव का दूसरा चरण जो नामांकन का होता है वो गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई प्रत्याशी ओवैसी साहब की पार्टी या पल्लवी पटेल की तरफ से सामने नहीं आया है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ मुस्लिम वोटर्स हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह का PDM का गठबंधन जो टारगेट करके मुस्लिम वोटर्स के लिए ही बनाया गया था, अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं दे पाए हैं वो लोग, इसके क्या मायने हैं? आपसे जानना चाहेंगे। ओवैसी साहब ने और पल्लवी पटेल ने बड़ी जोशी के साथ, जोश गर्मी के साथ ये संगठन बनाया अपना PDM का, लेकिन उसके बाद आज अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने बहुत दमखम के साथ खड़े हुए हैं कि हम जो है चुनाव लड़ाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। अच्छी बात है, उन्होंने नहीं खड़ा, उनको एहसास हो गया कि जनता मेरे साथ नहीं है, उनको एहसास हो गया कि वोटर मेरे साथ नहीं है, उनको एहसास हो गया कि हमारे साथ कोई नहीं है। हम जबरदस्ती गठबंधन बना तो लिया है, लेकिन हम प्रत्याशी हमको ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ प्रत्याशी कोई जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको ये लग गया कि ये नहीं मिल रहा है, कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा। उनको ये लग गया ना कि हमको जो चुनाव में हम जा रहे हैं तो लोग हमको वोट कटवा कहेंगे। मतलब लोगों के जहन के अंदर ये फिट हो गया है। आपकी देश के अंदर एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। 1 to 1 का चुनाव होगा, आमने सामने। आप बताइए, क्या ओवैसी साहब जल्दबाजी कर गए क्या? नहीं, देखिए, सब तो खैर बड़ी पार्टियां हैं, अगर इन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो सोच समझ के ही लिया होगा। बाकी जैसा होगा आगे सामने खुद ही आएगा। मुस्लिम वोटर तब किसके साथ है? मुस्लिम वोटर तो भाई जो पार्टियां सही काम करेंगे उसी के साथ है। जी, ओवैसी साहब तो बड़ी जोश गर्मी के साथ आए थे कि नहीं साहब हमारे साथ मुस्लिम वोटर है, और खुद ही नहीं अपने प्रत्याशी दे रहे हैं। नहीं, खैर देखिए, वो तो खैर अच्छे व्यक्ति हैं ही हैं, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अगर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो उनकी कुछ रीज़न हो सकते हैं, उनका पर्सनल मैटर हो सकता है। कुछ प्रत्याशी ही नहीं है तो वोट किसको करेंगे मुस्लिम वोटर? सवाल तो ये है। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं भाई, प्रत्याशी नहीं तो दिक्कत की बात है ही है। जल्दबाजी हो गई लगता है। जल्दबाजी नहीं हुई, जो अभी सोचा जाए किसको देना है किसको नहीं देना है, जो टाइम है यहाँ पे वो सोचेंगे अभी। लेकिन ओवैसी साहब ने सब जवाब तो बहुत दिखाए थे। अब ओवैसी साहब जो कहे वो कहने दीजिए उनको, जो हम लोग अपना सोचेंगे। तो क्या वो कहते हैं वो करते नहीं कभी? बस वही चीज़ कहते हैं, कह रहे हैं, कहने दीजिए उनको। जो चीज़ हम लोग ने सोचा है वो उसमें करेंगे हम लोग अपना। तो गठबंधन का इसका क्या होगा? PDM का फिर क्या मतलब हो गया? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग ने जो सोचा है वही करेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं सब चीज़ से। ओवैसी साहब खारिज, कोई मतलब नहीं है। जी बोलिए, बताइए, क्या ओवैसी साहब कॉन्फिडेंस लेके नहीं आए थे क्या? हो सकता है उनके दिल दिमाग के अंदर कोई अभी कोई नई रणनीति चल रही हो। जी, हो सकता है टाइम पर, एकदम एंड टाइम पर वो अपना कोई बंदा खड़ा करे, जी, सामने लाएं। भले पार्टी से ना हो सकता है निर्दलीय हो, ये भी हो। लेकिन जिस मकसद से गठबंधन बना था वहाँ का तो नॉमिनेशन, अब उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वही बेहतर जान सकते हैं ना। हम आप तो अपनी राय जता सकते हैं। मुस्लिम वोटर जहाँ पर ज़्यादा है ही नहीं है, वहाँ का क्या मतलब प्रत्याशी लड़ा देता है? तो आपको लगता है कुछ जल्दबाजी हुई है? अब उनके दिल दिमाग में अभी देखिए क्या चल रहा है, ये तो वही बेहतर जान सकते। तो मुस्लिम वोटर क्या मन बनाएगा तब तक? मुस्लिम वोटर अभी देखिए, पहले पार्टियां आ जाए, लोग आ जाए, नाम हो जाए, कौन कौन है, तब तो कोई डिसीजन ऐसे आदमी लेता है। इसे हवा में कैसे तीर? लेकिन सवाल ये है ना कि प्रत्याशी ही तो नहीं खड़ा कर रहे हैं वो। लगता है टाइम आने पर वो खड़ा कर ले। उस इलाके में खड़े करने से क्या मतलब, जहाँ पर मुस्लिम वोटर है ही नहीं, तो फिर मतलब क्या रह गया? वो तो पाला छूने के लिए आए थे। किसी के दिल दिमाग के अंदर न तो कोई बैठा है न तो बैठेगा। हर आदमी को अपना पूरा हक है। अच्छा अच्छा। अब वो क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, ये तो जनता और टाइम आने पर पता लगेगा। अच्छा, आप बताइए, ओवैसी साहब कुछ जल्दबाजी नहीं कर गए क्या? आपको लगता है कुछ? नहीं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। मैं जो है वो कहते हैं जो है कोई आदमी ऐसा मिले ये जो है हर आदमी का जो है काम हो, क्या समझे, वही सब चल रहा है कि जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं सब, और क्या। आप बताइए फाइनल कंक्लूजन, तो क्या ओवैसी साहब बीच में छोड़कर चले गए? देखिए, ओवैसी साहब बीच में मझधार में इस वजह से छोड़ के चले गए, जो वो मुस्लिम होने का और मुस्लिम मतदाताओं से बार बार ये अपील करते थे कि हम ही नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम ही हैं, और पूरे देश के अंदर खुद जाके, भाई ठीक है, आप मुसलमानों को यूनाइट कर रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, उनसे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन
आप जब गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद आपको ये एहसास हुआ कि हमने गठबंधन गलत किया, क्योंकि हमारे साथ ना वोटर है ना सपोर्टर है, ना मेरे पास प्रत्याशी ना कैंडिडेट है। हम चुनाव लड़ेंगे तो किस बल पर लड़ेंगे? जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे वो मुस्लिम मतदाता थे, वहीं पे उन्होंने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से बैकफुट पे आ गए। और दूसरी जगह जहाँ पे मुस्लिम वोटर नहीं है तो वहाँ पे उनको जो रणनीति फेल हो गई उनकी, पूरी तरीके से रणनीति फेल हो गई है। अब ये जो है जो उनके साथ गए थे, जैसे पल्लवी पटेल है, वो भी उनकी भी राजनीति, वो भी अपनी राजनीति की हत्या कर लिया। जहाँ तक वो अगर वो इंडिया गठबंधन में थी तो शांति से पड़ी रहती तो बहुत कुछ इनको मिल सकता था, लेकिन इन्होंने क्या बोलते बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया जिससे इनको घातक हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, ये हो गया, और तमाम जैसे लोग हैं जिनको इनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी होती है, तो ऐसे वो फेल हो जाते हैं। जी। तो प्रयागराज में मुस्लिम वोटर्स का कहना है कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जल्दबाजी की है और यही वजह है कि उनका जो नज़रिया था वो सटीक नहीं बैठा, और इसी वजह से फ़िलहाल मुस्लिम वोटर्स अब कुछ दूसरा विचार कर रहा है। और मुस्लिम वोटर का कहना है कि उसके मन में जो कुछ भी है वो आने वाले चुनाव में वो सामने रखेगा। दिनेश सिंह, TV9 UP प्रयागराज।